श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 795 और पेज नंबर 796। ओ मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ चिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु वीर देश में भारी, हरहु नाथे मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जानते पर में दुर्गति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले अशंका। घाटा टोपे करी चहु दिश घेरी, मुख ही निशान बजावहीं भेरी। तब लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर लिया। वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। इतना गर्जना करने लगे वानर कि पूरा घनघोर घाटा आंधी तूफान आ गया था और चारों तरफ भेड़िए के तरह छा गए। बांदर लंका में प्रवेश कर गए गर्जना कर करके और युद्ध के लिए ललकारने लगे रावण को। ओ मंगल भवन ए मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ चिर बिहारी। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, गर्जहि सिंह नाद कपि भालु महाबली शिव। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ चिर बिहारी। महान बल की सीमा वे बानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, बानर राज सुग्रीव की जय हो, ऐसी गर्जना करने लगे जैसे आकाश पताल तीनों लोक में गर्जना उनका गूंजने लगा। ओ मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ चिर बिहारी। लंका भयउ कोलाहल भारी, सुना सदा दशानन अति अहकारी। देखहु बनरह केरी ढिठाई, बिहसे निशाचर सेने बोलाई। रावण गर्जना सुनकर डर गया, उसके अंदर में आत्मा तक हिल गया गर्जना सुनकर और समझ गया कि अब मेरा विनाश निश्चित है। सारा बानर धावा बोल दिया, एकाएक लड़ाई के लिए निकल रावण, मैं युद्ध करने के लिए आ गया हूँ। ये सब श्री रामचंद्र का कृपा है। तब लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया और अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, बानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई और सब सेना को आदेश दिया, आए कि से काले के प्रेरे, क्षुधावंत सब निशिचर मेरे। अस कहीं अटे हंस सठ कीन्हा, गृह बैठे आहार विधि दीन्हा। तब बंदर बालक की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया है। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा और सारा राक्षस लोग को बोला कि जाओ, जितने बानर आया है उसको सबको खा डालो। ओ शुभटे सकल चारी हूँ दिसी जाहूँ, धरी धरी भालू किसी सबे खाहूँ। ओ मारावन ही असी अभिमाना, जिमि ढीटी भी खगे सूते उताना। तब रावण बोलता है,
और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ बानर सबको पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण की ऐसा अभिमान था जैसा टिटहरी पक्षी पैर ऊपर करके और करके सोता है, मानो आकाश को थाम लिया है। वैसे रावण सोच रहा है अपने मन में कि हम तो प्रभु से जीत जाएंगे, और सारा राक्षस को आदेश दे दिया कि तुम लोग भी जाओ गर्जना करके और बानर लोग को चुन चुन कर खा जाओ और मार डालो। तब यहाँ पर चले सारा राक्षस लोग खाने के लिए। चले निशाचरी आये सुमांगी, गही कर भिंडी पाले बड़ी शागी, तोमर मुंदर परशु प्रचंडा, शूली कृपाने परी गिरिखंडा। तब आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम बिंदीपाल सांगी बर्छी तोमर शूद्र प्रचंड फरसे शूल दुधारी तलवार परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। राक्षस भी गर्जना करके अपने अपने हाथों में हथियार लेकर चले और बानर पर धब्बा बोल रहे हैं खाने के लिए। वो जान रहे हैं कि हम तो बानर से जीत ही जाएंगे, तो रीछ बानर कमजोर होता है और हम बलशाली हैं राक्षस जाति का, हम इसको मार कर खा जाएंगे। फिर आगे क्या होता है। ओ जिमी अरुणो पहले निकर निहारी, धावहि सठे खगे मांसे आहारी, चोची भंगे दुखी तिनहि न सूझा, तिमि धये मनुजा दे अबूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोट टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े हैं और सोच रहे हैं कि हम सारी बानर सेना को खाकर विलुप्त कर देंगे और इन्हें हरा देंगे। ओ मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुदेश रथ अजीर बिहारी, नाना युधे सर चाप धर जतु धान बलवीर, कोटि कुंगर नहीं चढ़ी गए कोटि कोटि रणधीर, मंगल भवन या मंगलहारी, द्रबहु सुदेश रथ अजीर बिहारी। तब अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए क्रूर बलवान और रणधीर राक्षस वीर प्रकट के कंगूरों पर चढ़ गए और अपने किले पर चढ़कर बानरों को देखने लगे, बानर सेना को खाने के लिए। ओ कोटे कंगूर नहीं सोहहि कैसे, मेरु के श्रृंगनि जनु घन बेसे, ओ बाजहि ढोले निशाने सुझाऊं, सुनि धुनि होई भट नहीं मने चाऊं। तभी पर कोटे के कंगूरों पर कैसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हो, जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। पहले नगारा बजता था लड़ाई शुरू होने से पहले और शंखनाद होता था, ढोल मदिरा बाजने लगा और सब मदिरा पान कर कर के तैयार हो गया लड़ाई करने के लिए। राक्षस रीछ बानर को खाने के लिए अपने मन में उसको तुच्छ रीछ बानर समझ रहा है और ये नहीं सोच रहा है कि लंका विध्वंस करके एक बानर चला गया और अंगद ने उसका घमंड चूर चूर करके बीच सभा में सिर नवा दिया। रावण अभी भी नहीं सोच रहा है। ओ बाजहि भेरी न फिरी अपार, सुनि कादर करे जाहि दरार, देख नहीं जाई कपिन के ठटा, अति विशाले तनु भालु शुभटा। तब अग्नित नफीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती है। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा बानर और भालुओं के ठट समूह देखे और जहाँ पर बानर का ठाट है वहाँ पर पहुँचे
ओ धावहि गनहि न अवघट घाटा, पर्वत फोरी करहि गहि बाटा। ओ कटकटाही कोटिन भट गरे जही, दसन ओठ काटही अति तरे जही। तब देखा कि वे रीछ बानर दौड़ते हैं और अवघट ऊंची नीची विकट घटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओठ काटते हुए और खूब डपटते हैं। राक्षस अपना क्रोध दिखा रहे हैं बानर के आगे। ओ तेरा मैंने इते रामे दुहाई, जयति जयति जय परी लड़ाई। निशिचर शिखर समूह ढहावही, कूदी धरही कपि फोड़ी चलावही। तब उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, बानर कूद कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और आपस में उन्हीं की ओर चलाते हैं। लड़ाई शुरू हो गया लंका में, लंकापति रावण के साथ और श्री करुणा निधान के साथ। श्री रामचंद्र पहले लड़ाई में आगे नहीं हो रहे हैं, पहले उनका वानर सेनापति आगे हो रहे हैं और राक्षस में युद्ध शुरू हो गया। उसके बाद मेरे प्रभु आगे हुए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु वीर देश में भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस रामचरितमानस से हमें यह सीख मिलता है कि भगवान उतना बलशाली होते हुए भी अपने घमंड नहीं किए, अपने बल पर एक जरा घमंड नहीं है और ना वो मर्यादा पुरुषोत्तम समझ रहे हैं अपने आप को। लेकिन तुच्छ मनुष्य को इतना घमंड हो जाता है, कोई काम करता है तो सोचता है कि सब ये हम ही करता है। भगवान राम जब लंका में प्रवेश किए हैं युद्ध के लिए, तब भी अपने घमंड नहीं दिखाएं और ना ही अपना बल का बखान कर रहे हैं अपने मुंह से कि हम विष्णु का अवतार हैं, हम बलशाली है, हमारे अंदर इतना बल भरा हुआ है। सारा ऋषि मुनि उनको अपने बल का जितना तपस्या किए हुए थे, सारे मुनि उनको रास्ते में अपना तपस्या का जितना अर्जित पुण्य किए थे सब भगवान को समर्पित कर दिए और भगवान को बोल दिए कि जाइए युद्ध में आपका जय जयकार होगा। जितना भी तपस्या किए हैं सत्य में, मैं सत्य के लिए पुण्य को अर्जित किया हुआ आपको समर्पण कर रहा हूँ। इसलिए हमारे प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, क्योंकि सत्य की राह पर कभी डगमगाए नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए तो मर जाओगे, मिट जाओगे, फिर भी नहीं बन पाओगे। इसलिए भगवान श्री रामचरितमानस में सिखा रहे हैं कम से कम इसका एक भी चीज़ पालन कर लोगे तो इस मनुष्य जन्म का जीवन धन हो जाएगा। भगवान जब लंका में लड़ाई शुरू हुआ है तो पहले अपने नहीं लड़ाई किए, पहले बांदर भालू सब जितना उनका चेला है सबको आगे कर रहे हैं। उसके बाद भगवान ये सिखा रहे हैं कि मनुष्य को अपना घमंड और अपना यहम छोड़ देना चाहिए कि हम कर रहे हैं, सब प्रभु का लीला है। भगवान तो अपने ऊपर नहीं लेते हैं, एक माध्यम बनाते हैं अपने भक्तों को और बोलते हैं कि ये भक्त मेरे अनुसार मेरे काम कर सकता है। इसलिए महाभारत में भगवान दर्शाए हैं श्री कृष्ण अर्जुन को अपना माध्यम बनाए थे और इस महाभारत को युगों तक नाम दिए और छल प्रपंच किए। भगवान किस लिए छलिया नाम पड़ा? क्योंकि वो सत्य के लिए युद्ध हुआ था, इसलिए भगवान उसमें छल प्रपंच करके दिखाएं और दिखाया गया कि जब आपको धर्म के लिए युद्ध करना होगा वहाँ पर छल प्रपंच आप कर सकते हैं, लेकिन दुराचार, बुद्धिहीन, नास्तिक और
कुलहीन के लिए अपना धर्म नष्ट नहीं करना है। जहाँ पे सत्य का काम हो वहाँ पे आपको आवाज़ उठाना चाहिए। प्रभु बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को घमंड हो गया, बोले कि आप अपने को कर्ता ना समझो। जिस दिन बजरंगबली आपके रथ से हट जाएंगे, युद्ध में ही एक कला दिखाए थे श्री कृष्ण और बोल दिए कि अर्जुन तुम मेरा माध्यम हो, तुम श्री कृष्ण को नहीं जानते। अपना विराट रूप उनको दिखाए, उनको मुंह से निकाले और फिर बोले कि युद्ध करो, युद्ध होना जरूरी है, क्योंकि युद्ध नहीं होगा तो पूरा दुनिया में प्रचार कैसे होगा, विश्व में पूरा आदमी को समझ में कैसे आएगा कि सत्य के लिए युद्ध करना चाहिए और सत्य को कभी दबाना नहीं चाहिए, सत्य को उजागर कर देना चाहिए। और यहाँ पे कृष्ण सुदामा अपना लीला दिखाएं, क्योंकि नीच किसी को नहीं सोचना चाहिए कि ये नीच है। दोस्त में ऊंच नीच नहीं देखा जाता है, बस उसका विचार देखा जाता है कि उसका विचार ऊंचा तो है कि नहीं। हमको तो सिर्फ यही अच्छा लगता है, इंसान सब अच्छा होता है, उसका व्यवहार गलत होता है, इसलिए कभी कोई बुरा होता ही नहीं है, उसका कर्म उसका व्यवहार बुरा होता है। भगवान श्री कृष्ण इसमें यही दर्शा रहे हैं। सुदामा के साथ जब माता लकड़ी चुनने के लिए भेजी थी तो कृष्ण सुदामा दोनों मित्र थे। सुदामा को पोटली में बांधकर चना दे दी और बोली कि ले जाओ, तुम लोग को भूख लगेगा तो ये चना बांट कर खा लेना। सुदामा ब्राह्मण थे और वो चना सारा चना अकेले अकेले खा गए। श्री कृष्ण जब पूछे कि मेरा हिस्सा के चना क्या हुआ, हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तब सुदामा ने मुंह चुप करके रह गए। इसलिए सुदामा को दिखाना था प्रभु श्री राम, और श्री रामा अवतार में भगवान सबरी को दिखाएं लीला करके कि कोई मनुष्य छोटा नहीं होता है, ना कोई जाति छोटा होता है। इसलिए भगवान दोनों त्रेता युग में और द्वापर युग में भी अपना अपना कला दिखाए हैं। तब सुदामा को सुदामा नाम से सुदामा नगरी दे दिए भगवान श्री कृष्ण। ये तो लीला दिखाए हैं। सुदामा कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, सुदामा तो बहुत बड़ा तपस्वी था। वो तो जानबूझ के सुदामा का लीला करना था और प्रभु का साथ देना था, इस दुनिया को दिखाने के लिए कि मित्र मित्र का हाल क्या होता है, कैसे जाना जाता है। इसमें ये दर्शाया गया है, गीता में यही बता रहे हैं श्री कृष्ण कि कोई मनुष्य छोटा नहीं होता है। जैसे सुदामा प्रेम किए थे कृष्ण से, उससे 10 गुना ज़्यादा कृष्ण सुदामा से प्रेम किए थे और भगवान सारी विश्व में फैला दिए कि मित्रता क्या होता है। सुदामा के चरण पादुका अपने सर पे लेके चले हैं प्रभु। जब सुदामा द्वारिका में आ रहे थे तो रास्ते भर प्रभु उनका कांटा निकाले पैरों से और उनका पैर का छल्ला दुख दर्द सब दूर किए। प्रभु कभी दूर होते ही नहीं हैं। अगर मनुष्य ये सोच लेगा कि भगवान मेरे सिर्फ मंदिर के ही अंदर हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। भगवान तो कण कण में है। इसलिए भगवान बोल दिए हैं कि एक पत्ता भी गिरता है तो मेरे अनुसार गिरता है, जब मैं ना चाहूँ तब वो ना गिरे। इसलिए प्रभु तो कण कण में है। प्रहलाद जी को भगवान दिखा दिए। प्रहलाद बोला अपने पिता को कि इस खंभे में भगवान है, तो भगवान खंभे से निकल के प्रकट होकर दिखा दिए, हिरण्यकश्यप का वध किए थे। इसलिए अगर सारे मनुष्य को ये ज्ञान हो जाए कि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, इंसान सब एक ही होता है, तो कोई किसी को दुखी कभी पहुंचाएगा भी नहीं या दुखी करेगा भी नहीं। ऐसा भाव हमारे प्रभु प्रकट किए हैं इस श्री रामचरितमानस में। माता सबरी एक कोल भील सबसे नीच जाति की थी, तब भी प्रभु श्री राम उनको अपना चरण स्पर्श किए थे। पंपासर में खद खद पिलुआ हुआ था, उसको पावन कर दिए। माता सबरी के चरण उसमें गया तो वो नदी पावन हो गया। आज भी वो मौजूद है हम लोग के सामने। इसलिए कभी किसी को बड़ा और किसी को छोटा ना समझे। भगवान सब देख रहे हैं, इसलिए भगवान सब देख रहे हैं। होई ही जोई राम रचि राखा, कोकरी तर के बढ़ावे शाखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ गरल सुधारी पू करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तुलसी बाबा इस चौपाई के द्वारा समझा रहे हैं कि जो भगवान चाहेंगे वही होगा, आपके चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर भगवान चाहेंगे कि आप मेरा काम कीजिए तो भगवान आप ही को अपना माध्यम बना सकते हैं। इसलिए आप अपने अंदर कभी घमंड ना लाइए कि हम एक कर रहे हैं। भगवान आपको चुना है क्योंकि भगवान के आप लायक हैं, भगवान आपको पसंद करते हैं। ये सोचिए पहले कि सबसे बड़ा आप भाग्यशाली हैं कि भगवान का पुण्य का काम आप ही क्यों कर रहे हैं। इस पर गहन कीजिए, इस पर चिंतन कीजिए, इस पर मनन कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि प्रेम क्या होता है और प्रभु का प्यार क्या होता है। और तुलसी बाबा बोलते हैं मित्र मित्र वो होता है जो मित्र का हाल बिना बोले जान जाए और उसका भाव समझ जाए। इसलिए सुदामा कभी किसी से कुछ मांगे नहीं, भूखा रह जाते थे, लेकिन हर दिन वो मात्र 2 से 3 घर ही भिक्षा मांगते थे, चाहे उसमें पेट भरे या ना भरे। 5 से ज़्यादा वो कहीं 5 घर से ज़्यादा भीख कभी नहीं मांगे हैं। सुदामा अपना धर्म निभा रहे थे। तब श्री कृष्ण उनके नाम से सुदामा नगरी बना दिए। एक सुदामा के चलते पूरे नगर भर के आदमी को भूखा रहने के कारण भोजन भरपेट मिल जाता था। इसलिए प्रभु से प्रेम हो तो ऐसा सुदामा ने मित्र का तो मित्रता निभाया और पूरे दुनिया में फैला दिया कि मित्र कभी छोटा बड़ा नहीं होता है, बस उसका विचार और भाव देखना चाहिए। कभी भी दोस्ती कीजिए तो उसको ऊंचा विचार होना चाहिए। ऊंचे विचार के पास वाले आदमी के पास अगर बैठिएगा तो आपको वो सब सीख मिलेगा। अगर उसका तुच्छ बुद्धि है, नीच विचार है और वो बहुत बड़ा पैसा वाला है, ठाट बाट वाला है, आपको वहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। जो भी होगा पुण्य आपका नष्ट हो जाएगा, उसके साथ साथ जौ के साथ घुन भी पिस जाएगा। इसलिए उस इंसान से आप दूर हो जाइए जितना हो सके तो। भगवान आपको दुष्ट व्यक्ति से अपने आप ऑटोमेटिक दूर कर देंगे, आपको दूर होने का जरूरत नहीं है। पर आपको सच्चा समर्पण भाव से प्रभु से प्यार करना होगा। पहले तो अपने आप को समर्पित करना होगा, उसके बाद सच्चा दिल देना होगा भगवान को। सच्चे दिल वाले भगवान को बहुत पसंद है। वो इंसान भगवान से कभी दूर नहीं हो सकता है। तुलसी बाबा यहाँ पे दर्शा रहे हैं निर्मल मने जने शो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अगर दोस्त आपका अच्छा है, उसका विचार अच्छा है, आप उसके छाया में दिन रात संगत में रह रहे हो तो आपका तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप सत्संग से जुड़ जाओगे, दिन रात सत्संग सुनोगे तो आपको भाव भी उसी तरह आते रहेगा। इसलिए कभी भी बुरा आदमी का संग ना कीजिए, संगत का प्रभाव पड़ता है। इस शास्त्र में भी वर्णित आता है, भगवान तुलसी बाबा ही बोल दिए हैं कि जैसा संगत रहेगा वैसा व्यवहार हो जाएगा। अगर आप अच्छे हो, अगर बुरे आदमी के साथ 6 महीना साल भर रह जाओगे, उसका हर चीज़ A to Z बिना अपनाए आपके अंदर वो गुण आ जाएगा, प्रवेश हो जाएगा। इसलिए कभी भी संगत कीजिए तो अच्छे विचार वाले से कीजिए, ठाट बाट देखकर उससे दोस्ती ना कीजिए। और उसका व्यवहार अच्छा हो, उसका विचार अच्छा हो, उसका वाणी अच्छा हो, वही मित्र अच्छा मित्र है। और जो मित्र आपको गलती पे पर्दा डाल दे वो आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता है। जो मित्र आपके गलती को उजागर करे और उस पे पर्दा हटा दे और आपको रास्ता दिखाए कि इसमें आपका स्वाभिमान छिपा है, आपको इसमें शिकायत होगा, आपका इसमें बड़प्पन है, इसलिए उस गलती को दिखाया जाता है, वो मित्र आपका मित्र हो सकता है। लेकिन जो मित्र आपके गलतियों पर पर्दा डाल दे, आपको बहाबही लुटाए, वो मित्र आपके शत्रु के समान हो सकता है। याद रखिएगा, साथ में कुछ जाने वाला है नहीं। कड़वा वचन तो तित्ता होता है, कटु वचन जो बोलता है वो कभी किसी का अहित नहीं सोच सकता है, और जो मीठा बोलता है वो हर समय आपके लिए पीठ पीछे छुरी पिजा के रखा है और आपका अहित ही सोचेगा, कभी भी आपको अच्छा नहीं करेगा। इसलिए मीठे बानी वाले से दूरी बना के रहे और उसके साथ वो जैसा व्यवहार करे उसी तरह बात कीजिए। हाँ में हाँ भर दीजिए, हाँ में हाँ मिला दीजिए, लेकिन मीठे वचन वाले पर कभी भी भरोसा ना कीजिए। वो तो मीठा मीठा बोल के आपसे निकल जाएगा, आपके गलतियों पे पर्दा डाल के चला जाएगा, लेकिन आपका
स्वाभिमान मरने देगा, ये तो सच्चा मित्र का पहचान नहीं हुआ। सच्चा मित्र वही हुआ जैसे कृष्ण हुए, जैसे सुदामा हुए। भगवान श्री कृष्ण जब सुदामा को याद दिलाए उस चने का बात, तब सुदामा कितना रोए, कितना रोए, कितना रोए, अथाह रोए। सुदामा रोते रोते लगता था कि प्राण त्याग देंगे, और श्री कृष्ण उनको समझाए कि सुदामा रो ना, मैं तुमसे यही परीक्षा ले रहा था कि तुम हम पर कितना भरोसा करते हो। इतना दुख देते हुए भी तुम कभी अपने धर्म से हिला नहीं, इसलिए तुम्हारे नाम से जय जयकार होगा, युगों युगों तक तुम्हारा नाम रहेगा। सुदामा नगरी जैसे द्वारका नगरी था, उस तरह सुदामा नगरी प्रभु श्री कृष्ण बनवा दिए, और कभी भेदभाव नहीं किए, दोनों एक बराबर कर दिए। जितना पूजा सुदामा का होता है उतना पूजा श्री कृष्ण का होता है। इसलिए कभी किसी को अपने आप से छोटा बड़ा ना समझिए। भगवान तो सबको एक भाव में समझते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक जगह की सत्य घटना है कलयुग का। जब राम कथा हो रहा था, उसमें प्रभु हनुमान जी एक बुढ़े रूप में आकर कथा सुनते थे। शुरू में आके बैठ जाते थे गंदा मैला कुचैला कपड़ा पहन के, और सबसे अंत में जाते थे। जब सारी सभा चल जाती थी तब जाते थे। एक दिन व्यासपीठ से कथावाचक उनको बुलाया और पूछा कि बाबा, आप सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं और सबसे लास्ट में बैठते हैं, कारण क्या है? तब बूढ़े आदमी बोला, कारण यही है कि हमसे आदमी घृणा मानता है, आगे बैठूंगा सब कोई मार मार करेगा, कपड़ा गंदा है, फटा है, इसलिए हम दूर में बैठते हैं, पीछे से भगवान का कथा सुनते हैं और सोचते हैं कि भगवान तो मेरे दिल में ही है, इसलिए हमको आने में श्रम लगता है, यहाँ आगे बैठने में। वो तो थे साक्षात बजरंगबली। तब व्यासपीठ से बाबा बोले कि नहीं बाबा, कोई और बात है, आप हमको सच सच बताइए। जितना दिन हम कथा कहे हैं उसका पुण्य मैं आपको दे दूंगा, और आज से मैं आपके शरण में आ जाऊंगा। तब बजरंगबली साक्षात अपना रूप, विराट रूप दिखा दिए और बोले कि जहाँ राम कथा होता है वहाँ मैं प्रकट रहता हूँ, हर समय हर जगह पर, इसलिए कभी किसी को अपमान ना करे। प्रभु उसको साक्षात दर्शन दिए। वो कथावाचक उसी दिन प्रभु के शरण में चला गया और अपने प्रभु का नाम जप करने लगा और समझ गया कि कभी कोई मनुष्य छोटा नहीं होता है। जब कथा शुरू होता है तब सभी को प्रणाम करता है, और वो अपने मन में समझ गया कि भगवान बाहर नहीं है, भगवान भीतर है। उतना दिन के तपस्या और कथा कहने के बाद भी उसको समझ में नहीं आया। जब बजरंगबली अपना सब रूप दिखा दिए और टोटल कहानी बता दिए कि ऐसे ऐसे कलयुग में होने वाला है और होगा, और मुझे राम जी नियुक्त कर दिए हैं कलयुग के राजा, शंकर स्वयं केसरी नंदन, इसलिए शिव चर्चा भी बहुत धूमधाम से हो रहा है। चाहे शिव रूप में पूजो, चाहे हनुमान रूप में पूजो, भगवान तो वही है। जय जयकार हो। इसलिए राम बोले हैं कलयुग का राजा हनुमान है, भगवान जल्दी सुनते हैं। इसलिए हम लोग राम कथा ज़्यादा से ज़्यादा सुने, ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन करें। कलयुग में तो कुछ मिलने वाला नहीं है। स्पष्ट रूप से तुलसी बाबा लिख दिए हैं, कलयुग केवल नामी आधारा, सुमिरी सुमिरी नम सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। कलयुग केवल एके नामे आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 2 घंटा कथा सुनो, 2 घंटा ही पढ़ो, आप अपना गृहस्थ जिंदगी में सारी काम करो, लेकिन प्रभु श्री राम का एक भी अगर चौपाई आप उतार लो दिल में, आपका जन्म सफल हो जाएगा। काम करते रहो, प्रभु का गुणगान करते रहो। इसलिए नाम के आधार पर तुलसी बाबा इस रामचरितमानस को लिख दिए हैं कि जो इंसान डेली जपेगा उसका तो भवसागर पार होगा ही होगा नौका, लेकिन जो सुनेगा उसका तो और जल्दी भवसागर पार हो जाएगा।
पढ़ने वाला तो कम ही रहेगा रास्ता पीछे, लेकिन सुनने वाला तो सबसे पहले पहुँचेगा। इसलिए दुर्योधन आया तो श्री कृष्ण के सिर के पीछे बैठा, और अर्जुन आया तो आगे बैठा, इसलिए पैर के पास बैठा। जिस पर जब दृष्टि पड़ा सबसे पहले अर्जुन पर पड़ा, तो पहले तो आशीर्वाद उसी को मिलेगा ना, हाराबाजी लगा। इसके बाद पीछे में तो बाद में नजर आएगा। इसलिए कभी भी कथा बोलने वाला से पहले सीढ़ी चढ़ता है कथा सुनने वाला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इधर उधर समय गंवाने से क्या फ़ायदा है। अगर भगवान का स्मरण कीजिएगा, अगर भगवान में लीन रहिएगा, तो भी तो जन्म सफल होने वाला है। जो मनुष्य इस चीज़ को जान जाता है वो कभी किसी का चुगली चाटी शिकायत निंदा नहीं करेगा, ना ही सुनेगा। इसलिए हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप कीजिए, मन में स्मरण कीजिए, आत्मा में स्मरण कीजिए, आत्मा से चिंतन कीजिए, चलते रहिए, काम करते रहिए, मन में अपना मनन करते रहिए, चिंतन करते रहिए। तब प्रभु आपके दिल में हमेशा हमेशा के लिए निवास हो जाएंगे। इसलिए हमारी तो यही राय है। हम तो खाना बनाते हैं तो भी राम राम, सोते हैं तो भी राम राम, बैठते हैं तो भी राम राम, चलते हैं तो भी राम राम, खाते हैं तो भी राम राम। मेरे दिल में तो राम राम बस गए हैं। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम। जो भी नाम जपना है जप सकते हैं, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। कृष्ण में नाम जपिए, राधे कृष्ण या सीताराम एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का रूप एक ही है, तीन रूप में बट गए हैं तीन काम करने के लिए। इसलिए भगवान एक हैं। या दुर्गा के रूप में पूजिए, या गायत्री के रूप में पूजिए, या सरस्वती के रूप में पूजिए, या लक्ष्मी के रूप में पूजिए। माता का तो 108 रूप है, बहुत इस धरती में रूप है, बहुत शक्तिपीठ है, लेकिन माता तो एक ही है, क्योंकि माता अलग है नहीं। गंगा, गायत्री, गीता, गौ, ज्ञान, ये जो रूप में देखिए माँ तो माँ है, एक ही है। सावित्री, गायत्री, गंगा सब ही एक ही रूप है, लेकिन एक में विलीन हो जाती है माता। सबका नाम अलग अलग है। माता तो शक्ति है, लास्ट में शक्ति रूप में पूजा होता है, दुर्गा पूजा। इसलिए संभव है सब आदमी आसान तरीका से दुर्गा रूप में पूजा करता है या लक्ष्मी रूप में। जिस भाव में पूजिए, माँ तो एक ही होती है, माँ अलग होती नहीं। पिता तो एक ही होते हैं, पिता अलग होते नहीं हैं। शिव रूप में पूजिए, ब्रह्मा रूप में पूजिए, विष्णु रूप में पूजिए, हनुमान रूप में पूजिए। पिता पिता होते हैं और माता माता होती है। पूरे विश्व में एक पिता है, पूरे विश्व में एक माता है। जब ये ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा तब आपका मन विचलित नहीं होगा, और ना ही मंदिर मंदिर दर दर के भटकने का ठोकर खाइएगा। भगवान तो सब जगह हैं, हर रूप का दर्शन कीजिए, दिल में एक रूप का दर्शन दीजिए। इसलिए भगवान एक हैं, भगवान एक हैं, कभी अलग है नहीं। भगवान कण कण में हैं।